ओ राष्ट्रवादी चचा, यदि पाकिस्तान न होता या क्रिकेट न होता तो क्या तू इसके बावजूद भी राष्ट्रवादी होता, देशभक्त होता? देख चचा, पूछना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली इसे कहते हैं शैलो प्रोवोकेशन डिस्गाइज एज इंटेलेक्ट। मतलब अपनी बुद्धि के भेष में अपनी बेवकूफ़ी दिखाना। मतलब आप सवाल इस तरीके से करते हो इसलिए नहीं कि लोग सोचने पे मजबूर हों, इसलिए ताकि आप उनको उकसा सको। बड़े सारे लोग होंगे जिनके लिए नेशनलिज्म इज अ रिएक्शन टू समथिंग, चाहे वो स्पोर्ट्स राइवलरी होगी या राइवल नेशन। बट मेरे लिए जो नेशनलिज्म है वो ये दोनों भी हैं, बट साथ में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में है प्राइड, साथ में है बिलोंगिंगनेस। जितने भी कल्चर ट्रेडिशंस हो गए उन सब का एकजुट होना और देश बनाना इंडिया। ये तो वही बात हो गई, आप अपनी मदर को प्यार कर रहे हो बिकॉज पड़ोस वाली आंटी की वजह से नहीं। यू लव योर मदर बिकॉज ऑफ हर सैक्रिफाइसेस। यू लव योर मदर बिकॉज उनका जो रोल रहा है आपको शेप करने के लिए। तो जो मेरी नेशनल प्राइड है वो एक अफर्मेटिव है, वो संक्रात्मक है, वो तुलनात्मक नहीं है। इट्स नॉट कंपैरेटिव विद पाकिस्तान और क्रिकेट। अगर इंडिया के लोग अपने लिए नेशनलिज्म की लिस्ट बनाए ना तो क्रिकेट और पाकिस्तान लिस्ट में सबसे नीचे आएगा। सबसे ऊपर आना चाहिए 15,000 साल की फिलोसफिकल आइडियाज जो चलती आई है, कल्चरल कंटिन्यूटी। उसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म, हमारी देश की खुद की कंपनी हो गई चाहे वो स्टार्टअप्स, उनका अच्छा करना, दैट इज समथिंग इज ऑल्सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म। वहीं पे कल्चरल नेशनलिज्म, हमारे देश में कितने सारे कल्चर्स हो गए, लैंग्वेज हो गए, आर्ट हो गए, रिचुअल्स हो गए, विच आई लव द मोस्ट। साथ में सिविक नेशनलिज्म, ये वो एक नेशनलिज्म है जहां पे इंडियन को अच्छा करना पड़ेगा बिकॉज अभी तो बहुत बेकार कर रहे हैं। क्योंकि सिविक नेशनलिज्म में हर चीज होती है, चाहे आप अपने लॉज ओबे कर रहे हो या आप अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की टेक केयर, एवरीथिंग कम्स इन सिविक नेशनलिज्म, जो इंडियंस अभी नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें करना पड़ेगा। और इन तरीके के लोग बड़े सारे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए नहीं ताकि वो आपको समझ सकें, वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपको बैड ट्रिप या गिल्ट ट्रिप दे सकें और एक रिटोरिकल ट्रैप में फंसा सकें। ना आप यस बोलने लायक हो, ना आप नो बोलने लायक हो। यस बोलोगे तो बोलोगे तुम्हारी जो नेशनलिज्म आती है वो पाकिस्तान या क्रिकेट से आती है, और अगर नो बोलोगे तो आपके सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाया जाएगा, आपको ब्लाइंड सपोर्टर बोला जाएगा। और इस वीडियो के बाद मैंने भाई की बड़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें मुझे इसमें थोड़ा सा एरोगेंस दिखा, साथ में कॉन्ट्रेरियन व्यूज जो ठीक है, बट एक लैक ऑफ एम्पैथेटिक इंसान। जाकिर खान ने कहा था ना कि बंदा 20 नंबर का होना चाहिए, काम तो 19 चलेगा। अभी भाई काम तो 20 नंबर का कर लेगा, बट ये बंदा 9-10 से ऊपर का नहीं है। ऐसे ही लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयबल होते हैं और कंपनी इनको रखती नहीं है। वाई? बिकॉज कंपनी में यू आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड समथिंग टुगेदर, एक सोशल स्ट्रक्चर है। और ऐसी जगह पे जब आप अपनी आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी के साथ आते हो और इसी रिजिडिटी की वजह से आप दिखाते हो अपना लो इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि मैंने भाई की बड़ी सारी वीडियो देखी है और क्वेश्चन तो हर चीज पे करते हैं। टीचर्स पे क्वेश्चन कर देते हैं कि उनको पढ़ाना नहीं आता, उनको पढ़ाने के लिए पहले उनको पढ़ाना पड़ेगा। Why don't you become a teacher? Why don't you become something or do something specifically that will make कि yes, this is how we do it? Because आपके रेज्यूमे में ट्विटर आर्ग्यूमेंट चैंपियन है, उससे कुछ नहीं होएगा। भाई मेरा एक दोस्त है कुणाल कामत, वो बोलता है कि इस देश के सबसे पहले तो शिक्षकों को पढ़ाने की आवश्यकता है। हाउ टू टीच तो जब करेंगे ना जब खोपड़े में कुछ हो।